आज का टॉपिक है एम्फीबिया क्लासिफिकेशन ऑर्डर कोडेटा यूरोडोला। Most of the internal fertilization by the way of the spermatophore, packet of the sperm deposited by the male in the pig by the female following the courtship. स्पर्मेटोफोर जो नर के द्वारा दिया जाता है, पैकेट ऑफ द स्पर्म होता है जिसके अंदर खूब सारे शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं। वो माता के द्वारा, फीमेल के द्वारा, कोर्टशिप के द्वारा जब इनके अंदर कोर्टशिप होती है या प्रजनन होता है तो उसमें फीमेल के द्वारा उठा लिया जाता है जो शुक्राणु एक जिलेटिनस कोटिंग डिजोल्व टू रिलीज द स्पर्म एक पैकेट के अंदर पाए जाते हैं जो जिलेटिन की बनी होती है। जब वो डिजोल्व होती है, वो जब पिघलती है तो फिर उसमें से शुक्राणु रिलीज होते हैं। ऑल प्रीडेशियस नॉन हर्बीवोरियस फीड ऑन द इंसेक्ट वॉर्म, सब के सब मांसाहारी हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स से अपना खाना प्राप्त करते हैं। कम आउट ऑफ द बरोज मेट एंड रिटर्न टू द बरोज, जो जमीन के अंदर गुफा बनाते हैं, छोटी छोटी सी खो बनाते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और उसमें रिप्रोडक्शन होता है और वापस अपनी गुफा में खो में चले जाते हैं। एक डेवलप्स इनटू द पॉन्ड, अंडे पॉन्ड्स के अंदर, पोखर के अंदर डेवलप होते हैं। इंक्रीज रेनफॉल सीम्स टू स्टिमुलेट ब्रीडिंग, जब बारिश तेज होती है तब इनमें ब्रीडिंग ज़्यादा देखी जाती है। मोस्ट स्पीशीज ब्रीड एनुअली ऑल्दो सम ब्रीड ओनली एवरी 2 years। ज़्यादातर स्पीशीज एक साल के अंदर बच्चे पैदा करती है, ब्रीड करती है, और कई स्पीशीज जो है वो 2 साल में भी ब्रीड करती है। Sexual dimorphism limited, treated difference between male and the female, cloacal glands enlarged during reproductive activity to contribute mucous layer of the spermatomorph. Sexual dimorphism is limited. नर और मादा का जो बाह्य रूप से अलग अलग जो होना है वो बहुत कम देखा जाता है। केवल रिप्रोडक्टिव सीजन के टाइम पर क्लोइकल ग्लैंड के बढ़ने के कारण जो म्यूकस सिक्रीट करती है, जो स्पर्मेटोफोर को कवर करके रखती है, उसके कारण मेल को अलग से पहचाना जा सकता है। बाकी मेल और फीमेल को साधारण तौर पे अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मेल स्किन स्लाइटली रफर एंड कोडल स्किन्स बिकम लॉन्गर, मेल की जो स्किन है, त्वचा है, वो थोड़ी खुरदरी होती है और पूंछ के ऊपर जो पंख है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। हिडोनिक ग्लैंड्स इन द मेल, मेल के अंदर हिडोनिक ग्लैंड्स पाई जाती है। 90% ऑफ ऑल सैलामेंडर यूटिलाइज स्पर्मेटोफोर फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, 90% सैलामेंडर के अंदर स्पर्मेटोफोर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन के लिए काम में लिया जाता है। बहुत एग एंड लार्वल स्टेज एक्वेटिक, अंडे और लार्वा पानी में पाए जाते हैं और वहीं इनका विकास होता है। फैमिली नेक्टिविडी एम्पियोडी मोस्ट एम्बायोस्टर्मी परमानेंटली एक्वेटिक, नेक्टिविडी एम्पियोडी और एम्बायोस्टर्मी जो फैमिली है वो हमेशा पानी के अंदर ही रहती है। एक टेरेस्ट्रियल लार्वा एक्वेटिक, कुछ के अंदर एक जमीन पर रहते हैं जबकि जो लार्वा हैं वो पानी में डेवलप होते हैं। एम्बायोस्टोमा ओपेटम, एग लेज इन द डिप्रेशन विच फिल विद द रेन वाटर, ये जो स्पीशीज है मार्बल सैलामेंडर, इनके अंदर अंडे खड्डों में दिए जाते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो उससे वो बढ़ जाते हैं। बारिश के पानी के कारण खड्डे भरने से उसमें फिर अंडों से बच्चे लार्वा निकलते हैं। एक टेरेस्ट्रियल लार्वा टेरेस्ट्रियल प्लेथोडोंटिक डेस्मोगनेथस एरिनस, इसके अंदर लार्वा डज नॉट फीड बिफोर डेवलपिंग इनटू द एडल्ट, लार्वा जब निकलते हैं तो कुछ भी खाना वाना नहीं खाते हैं और जब तक कि वो एडल्ट के अंदर वयस्क में नहीं बदल जाए। इस तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द ओविपोजिशन इन द स्टैटिक वाटर एंड द
रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है सैलामैंडर्स के अंदर, और कुछ पानी के अंदर, कुछ ज़मीन के अंदर, और कुछ का खड्डे के अंदर रहते हैं। इन रनिंग वाटर लोटिक सिस्टम सम प्लेथोडोंटिड्स एक डिपोजिटेड अंडर रॉक एंड द डेब्रिस। रॉक और जो खड्डे, रॉक के अंदर, या जो गार्बेज होता है, या फिर जो कूड़ा करकट होता है, उसके अंदर डिपॉजिट रहते हैं। Terrestrial site प्लेथोडोंटिड्स deposit away from the under the logs, rocks and leaf। कुछ प्लेथोडोंटिड्स के अंदर वाटर जो है वो गड्ढों में, और लीफ का जो खाद होता है, लीफ जो सड़ जाती है उनके अंदर, जो खड्डे बनते हैं उनके अंदर, और उसमें अपने देते हैं। एग ऑफ सैलामैंडर टिपिकल ऑफ द एम्फीबियंस। जो एक सैलामैंडर की जो एग है वो मीजोलिसिकल होते हैं। लगभग वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर 50% यूक या पितक पाया जाता है। स्पर्म टिपिकली एक्रोसोम, हेड पीस एंड टेल। स्पर्म के अंदर एक्रोसोम पाया जाता है, हेड मिलता है और टेल मिलती है। एक्रोसोम कंटेन द गोल्गी फॉर द फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम के अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाती है जो फर्टिलाइजेशन में काम आती है। हेड पीस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और टेल के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे एनर्जी मिलती है। स्पर्म डिलीवर्ड बाय द स्पर्मेटोफोर। स्पर्म जो है स्पर्मेटोफोर के रूप में रिलीज होता है, जो सब 2 से 10 मिलीमीटर स्टॉक सपोर्टिंग द स्पर्म केक। स्टॉक सिक्रेटेड बाय द क्लोइकल ग्लैंड। जो स्टॉक है, स्पर्म का जो स्टॉक है वो क्लोइकल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट रहता है, और ये स्पर्म केप बाय द पेल्विक ग्लैंड, पेल्विक ग्लैंड के द्वारा ये पैक हो जाते हैं स्पर्म को।